जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मेरा पहला सत्संग है। कुछ भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, मुझे नहीं पता मेरी जर्नी गुरु जी से कब जुड़ी, क्योंकि वो तो गुरु जी को ही पता है कि ये कितने जन्मों की जर्नी है हमारी जो उनके साथ जुड़ी है। मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं। मेरा 7 साल का एक बेटा है। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। मैं बहुत परेशान रहती थी। मैं उनके लिए बहुत परेशान रहती थी। मैंने पंडितों के चक्कर काटे, मैंने तांत्रिकों के भी चक्कर काटे। जिसने जो बताया मैंने वो सब किया। मैं हर तरफ से हार गई थी। मैं हर एक चीज़ करती थी, जो कुछ भी कोई बताता था, हर उपाय करती थी, हर व्रत करती थी, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। मैं इतने सालों से इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी, एंजाइटी में थी, ना मैं सो पाती थी। सिर्फ मुझे नेगेटिव थॉट्स आते थे। पता नहीं गुरुजी ने मुझे कैसे अपने साथ जोड़ा। मैं 2022 से गुरुजी को मतलब इतना उनकी एक मतलब मैंने प्रिंट आउट निकाला था उनके एक स्वरूप का। उसे अपने मैंने घर के मंदिर में रखा और मैं सुबह शाम जोत जगाती थी। मैं उनके आगे रोती थी। मैं पता नहीं क्या, मैं प्रेयर करती थी, मैं रोती थी बस। मुझे उनके मतलब नहीं पता था कि मंत्र जाप है या सत्संग यूट्यूब में होते हैं। मुझे कुछ भी नहीं पता था। 2022 से मतलब मैंने सिर्फ जोत जगाना और उनके आगे फरियाद करना, ऐसे ऐसे किया था। 2023 में हस्बैंड की हालत इतनी ख़राब हो गई कि मैंने अपने ससुर को बोला कि मतलब उनकी इतनी हालत ख़राब है कि वो सुबह उठते ही उनको वो बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि सुबह उठते ड्रिंक करते फिर सो जाते, फिर ऐसे ऐसे हो रहा था। ना उनका काम में ध्यान लग रहा था ना कुछ। तो उन्होंने ससुर ने ये मतलब डिसीज़न लिया कि उनको हम रिहैब सेंटर में मतलब छोड़ेंगे। 2023 में मार्च में उनको रिहैब सेंटर भेजा गया। उसके बाद अप्रैल में जब बैसाखी आई तो मुझे मतलब किसी के थ्रू पता चला, अपनी सिस्टर के थ्रू। मेरी सिस्टर भी गुरुजी को बहुत मतलब मानती है। उनके थ्रू मुझे पता चला कि उनके सत्संग भी होते हैं। बैसाखी में हमने उनका पहला गुरुजी का सत्संग अटेंड किया। उसके बाद मतलब सत्संग अटेंड जब किया तब मुझे इतना अंदर से हुआ कि नहीं, यही गुरुजी अब जो करेंगे गुरुजी के ऊपर छोड़ देते हैं, जो भी कुछ होगा। सत्संग अटेंड करने से मैं इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो गई थी अंदर। मुझे मतलब इतना ऐसे हो गया था कि मैं ये सोच पा रही थी कि नहीं, इधर होगा, गुरुजी करेंगे जो करेंगे। उसके बाद मतलब मैंने 2-3 सत्संग और अटेंड किए। फिर मुझे पता चला यूट्यूब में उनके सत्संग लोगों ने शेयर किए होते हैं, तो अपनी अपनी मतलब जर्नी बताई होती है। तो वो मैंने सुनना शुरू कर दिया। गुरुजी के भजन सुनती थी। उसके बाद मुझे मतलब बार बार मैसेजेस जैसे आते हैं, वो आते थे कि गुरबानी सुननी चाहिए। जो गुरबानी है वो आसमानों बन के आई है, और मतलब जो भजन है वो लोगों ने लिखे हैं। तो जिनको हमने भगवान को देखा नहीं है तो हम उनके बारे में क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए जो गुरबानी है हमें उसको सुनना चाहिए, उसमें हमें आंसर मिलेंगे। और सच मानिए कि मैंने जब से गुरबानी सुनना शुरू किया तब से मुझे आंसर भी मिलते थे, सब चीज़ें होती थी, और मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं पॉजिटिव होने लगी। जहाँ मैं बिल्कुल नेगेटिव हो गई थी, मैं कुछ भी अच्छा नहीं सोच पाती थी, मेरे को आहिस्ता आहिस्ता मेरी सोच में फ़र्क हुआ, मैं पॉजिटिव होने लगी। फिर 2-3 महीने के बाद मेरे हस्बैंड वापस आए। फिर मई में 31 मई को गुरुजी का सत्संग होना था उनके समाधि दिवस में। तो मतलब गुरुजी जब वो आए थे रिहैब सेंटर से तो उनके मतलब चेंजेस इतने आ रहे थे उनमें। तो फिर उनका काम में भी थोड़ा ध्यान होने लगा। हमारा एक होटल है कटरा में, तो मेरे ससुर ने बोला हस्बैंड को कि आपने सुबह मतलब आपने वहाँ आना है, आपने काम किया करना है। तो उनको भी था कि नहीं, अब मैंने अपनी फैमिली को देखना है,
उनके भी माइंड चेंज हो गया था। 2-3 महीने से उनको भी मतलब चेंज हो गया था कि वो भी पॉजिटिव सोचने लगे थे अपनी फैमिली के लिए, बेटे के लिए, मेरे लिए, कि नहीं अब मैंने काम करना है। फिर वो भी सुबह जाते थे, शाम को आते थे। तो 31 मई को जब गुरुजी का समाधि दिवस का सत्संग होना था, तो मेरा बड़ा मन था कि मतलब हस्बैंड भी साथ जाए, लेकिन कुछ मतलब ससुर ने बोला कि नहीं अभी वो काम पे थोड़ा ध्यान दे रहा है, अभी नहीं, वो उसको रहने दो, आप जाओ। मैंने अपने बेटे के साथ उनका सत्संग अटेंड किया। मैं शाम को मतलब हम वापस आए, मैं और मेरा बेटा। तो मेरा जब हस्बैंड जब आए रूम में चेंज करने, मैं उनके लिए पानी लेने गई। जब मैं रूम में आई तो रूम में आप मानिए इतनी ज़्यादा फ्रेगरेंस थी गुलाबों की। और मुझे उस टाइम मुझे बिल्कुल हो गया था कि नहीं, देखो कि मैंने मतलब मेरे मन में था कि हस्बैंड मेरे साथ जाए और गुरुजी उनको ब्लेस करे। लेकिन गुरुजी खुद आए थे, गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। उसके बाद से मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने न्यू लाइफ दी। वो इतने ज़्यादा चेंज हो गए थे कि मतलब कि वो काम में इंटरेस्ट ले रहे थे, दूसरी चीज़ें वो छोड़ना चाहते थे। जो कुछ भी ये हुआ, ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ, लेकिन जो कुछ किया गुरुजी ने किया। मेरे रूम में गुरुजी का स्वरूप लगा है। अब हस्बैंड रोज़ गुरुजी के स्वरूप को माथा टेक के जाते हैं। जहाँ वो हस्बैंड मतलब बिल्कुल नहीं गुरुजी को मानते थे, वो मुझे कहते थे कि ठीक है तू मानती है तो तू मान, लेकिन मेरे से नहीं उम्मीद रखना। लेकिन अब वो भी मानते हैं गुरुजी को और सुबह माथा टेक के जाते हैं। तो गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल आपका शुक्राना। आपने हमें नई ज़िंदगी दी है, आपने पॉजिटिविटी डाली है दिमाग में कि नहीं अब पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना। फिर भी हम ह्यूमन माइंड है, कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन गुरुजी आप हमेशा हमारी हेल्प करते हैं। वैसे सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन गुरुजी के रोज़ ही सत्संग होते हैं। आज मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और गुरुजी के सत्संग अब सेकंड में